नमस्कार। वास्तु सॉल्यूशन इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत। आज का जो विषय है वो है हमारे भवन में सीढ़ियां किस दिशा में होनी चाहिए, किस संख्या की होनी चाहिए और सीढ़ियां का जो घुमाव है वो किस दिशा में होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें सही है, यानी कि सही डायरेक्शन में सीढ़ियां चली हुई है, सही नंबरों में सीढ़ियां चली हुई है और सीढ़ियों का घुमाव सही है, तो सीढ़ियों से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई दोष हमारे घर में लागू नहीं होगा। वैसे सीढ़ियां बहुत बार बहुत बहुत ही अशुभ परिणाम देती है, तो इस अशुभ परिणाम से बचने के लिए हमें वास्तु का सहारा लेना चाहिए, वास्तु के सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए। और वास्तु के सिद्धांतों में सीढ़ियां सबसे पहले जहां वर्जित है वो स्थान बताता हूं, किस दिशा में या किस जगह पे नहीं होनी चाहिए। भूलवश भी सीढ़ियां ईशान में नहीं होनी चाहिए। ईशान का मतलब है नॉर्थ और ईस्ट का संधि स्थल। नॉर्थ ईस्ट में भूल कर के भी या गलती से भी या जानबूझ करके भी या किसी रेमेडी के साथ भी सीढ़ियां नहीं बनानी चाहिए। इसके साथ उत्तर दिशा में भी सीढ़ियां नहीं चढ़नी चाहिए और पूर्व दिशा में भी सीढ़ियां नहीं चढ़नी चाहिए और आग्नेय कोण को भी अवॉइड करना चाहिए। आग्नेय कोण का मतलब है साउथ ईस्ट। नॉर्थ से लगा करके नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट, यहां पर तो भूलवश भी सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए कि किसी भी विषम परिस्थिति में अगर यहाँ सीढ़ियां चढ़ाई जा रही है तो उसके परिणाम प्रतिकूल आएंगे, कभी भी हमारे अनुकूल नहीं आएंगे। ये तो हो गया सीढ़ियां नहीं का जगह। अब सीढ़ियां कहाँ चढ़ाई जा सकती है? सीढ़ियों के लिए सबसे बेस्ट जो डायरेक्शन है वो साउथ और वेस्ट का संधि स्थल। साउथ वेस्ट का संधि स्थल नैऋत्य होता है। नैऋत्य नहीं कह रहा हूं मैं, नैऋत्य का जो साउथ डायरेक्शन है वहां पर सीढ़ी अगर होती है तो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है। नैऋत्य में भी हो सकती है, साउथ में भी हो सकती है। और इसके साथ सेकंड जो डायरेक्शन है, बेस्ट डायरेक्शन, वो है साउथ वेस्ट का वेस्ट डायरेक्शन। यानी कि नैऋत्य की दोनों संधियों पर अगर किसी व्यक्ति के घर में सीढ़ी है तो दिशा के अनुसार वो सबसे अनुकूल दिशा है। उसके बाद वायव्य में भी सीढ़ी हो सकती है, पश्चिम में भी हो सकती है। देखिए, हो सकना अलग बात है और होना अलग बात है। तो साउथ से लगा करके साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में सीढ़ियां हो सकती है। यानी कि एक अपन भूखंड को आधा तिर्यक रेखा में विभाजित करते हैं, त्रिभुजाकार बना देते हैं एक ही भूखंड को, तो उसका जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वहां से स्टार्ट करके साउथ तक आप सीढ़ियां बना सकते हैं और नॉर्थ से लगा करके साउथ ईस्ट तक सीढ़ियां नहीं बनानी होती है। ये हो गया सीढ़ियों की उचित दिशा। और एक जो मोटी बात होती है वो है घर के ब्रह्म इकाई में किसी भी परिस्थिति में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। शास्त्रों में ब्रह्म के बारे में ये कहा हुआ है कि घर में अगर सोने की ईंट देने वाला पौधा भी ब्रह्म इकाई में लगाते हैं तो भी गलत है। यानी कि ब्रह्म एकदम साफ सुथरा और खुला रहना चाहिए। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही माने, बहुत बढ़िया है। अब रहता है सीढ़ियों का घुमाव। तो हमेशा सीढ़ियों का घुमाव क्लॉकवाइज होना चाहिए। जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसी दिशा में सीढ़ियां घूमनी चाहिए। घुमावदार सीढ़ी थोड़ी अच्छी होती है, एकदम स्ट्रेट सीढ़ी थोड़ी सी कम अच्छी होती है। उसमें बुराई नहीं है, लेकिन सीढ़ियों में अगर घुमाव है तो सीढ़ियां और अच्छी है। थर्ड है कि सीढ़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, बहुत मायने रखती है, बहुत मायने। यहाँ ओर्डिमन का फॉर्मूला लागू होता है। संख्या को, किसी भी संख्या को 3 से गुणा करते हैं, उसके बाद में माइनस का एक फॉर्मूला है, वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन सिंपली जो भवन होता है उसमें या तो 17 सीढ़ी होनी चाहिए, 17 या 23 सीढ़ी। अगर ये संभव नहीं है तो एक बहुत आसान फॉर्मूला आपको बताता हूँ, बहुत ही आसान, जो बहुत कारगर है
और हर व्यक्ति उसको फॉलो कर सकता है। सीढ़ियों का सिद्धांत ये है कि हमारा पहला पांव, फर्स्ट जो लेग जब चढ़ने के स्टार्ट करते हैं तो वो राइट लेग होना चाहिए और लास्ट भी राइट हो। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, स्टार्टिंग लेग राइट, एंड लेग राइट। और जब भी सीढ़ियों में हम चढ़ने में लास्ट स्टेप पे पहुंचते हैं तो उस समय हमारा फेस या तो ईस्ट में हो या नॉर्थ में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो। ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अच्छा लगता है तो शेयर करें, अच्छा लगता है चैनल तो ही सब्सक्राइब करें। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइबर आपके साथ साथ आपके किसी मिलने वाले का जीवन बदल सकता है। इस चीज पर जरूर गौर फरमाएं, न कि किसी और बात पर गौर फरमाएं। वास्तु को अपनाएं, अपने जीवन को सुखद और आनंदमय बनाएं। जय माता दी, धन्यवाद।